अभ्यास 301 100 शब्द प्रति मिनट। यस। हालांकि यह भी सच है कि इसी समाज में वे लोग भी हैं जिन्होंने बिना किसी लोभ के अपने संसाधनों के जरिए जितना संभव हो सका ज़रूरतमंदों की मदद की। विराम। एक और कुछ शहरों में एम्बुलेंस वालों की मनमानी कीमतें वसूलने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें लोगों ने अपनी निजी वाहन को एम्बुलेंस बना दिया या इसी तरह के प्रयास सामूहिक रूप से भी हुए। विराम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब वहां इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। विराम। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा है कि जिस तरह उसने अनुच्छेद 370 और अन्य मसलों पर विशेष प्रावधान किए, उसी तरह मराठा आरक्षण मामले में भी दखल दें। विराम। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, जिसके चलते यह प्रावधान रद्द हो गया। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान किए जाने से समानता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। विराम। हालांकि फडणवीस सरकार के समय 2018 में आरक्षण संबंधी सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही इसे पारित किया गया था। विराम। यह पहला मामला नहीं है जब किसी राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर अदालत ने इसे रद्द कर दिया है। विराम। इसके लिए पहले राजस्थान, हरियाणा जैसे कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। फिर भी हैरानी की बात है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को 50% से अधिक की सीमा पार करने के बावजूद पारित किया। विराम। दरअसल शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का मसला अब राजनीतिक दलों के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने का जरिया बनता गया है। विराम। इसलिए अक्सर जो भी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है वह आरक्षण की मांग कर रही जातियों को उकसाती, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाती और सत्ता में आने पर उसे लागू करने के वादे करती देखी जाती है। विराम। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान उन जातियों और समुदायों के लिए किया गया था जो समाज में सुविधाओं से वंचित रहते आए हैं। विराम। मगर इस प्रावधान के पीछे मकसद यह भी था कि जब वंचित जातियां और समुदाय आरक्षण का लाभ पाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे या उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, तो धीरे धीरे आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। विराम। मगर यह मकसद शायद भुला दिया गया। विराम। अब वे जातियां भी अपने लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती देखी जाती हैं जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती रही हैं। विराम। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार ऐसी ही जातियों में शुमार रही हैं। विराम। मगर पिछले कुछ सालों से ये जातियां आरक्षण की मांग करते हुए कई बार उग्र आंदोलन पर
उतरती देखी गई हैं। विराम। महाराष्ट्र में मराठा भी अपेक्षाकृत संपन्न समुदाय में ही गिने जाते हैं। विराम। जब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब एक सुझाव यह भी जोरदार तरीके से दिया गया था कि जाति के आधार पर आरक्षण देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। विराम। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अब आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों की श्रेणी में आ गए हैं, उन्हें इस प्रावधान से बाहर कर दिया जाना चाहिए। विराम। मगर कोई भी राजनीतिक दल इस सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। विराम। अब मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकारें किसी कमज़ोर तबके के उत्थान के लिए कुछ करना चाहती है तो उसके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। विराम। मराठा आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला राज्य सरकारों के लिए एक और सबक है कि इस दिशा में तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाना चाहिए। विराम। संकट अक्सर अनदेखे अनजाने होते हैं। विराम। आपदाएं बताकर नहीं आती। विराम। सदियों से यही होता आया है। विराम। पर इंसानी सभ्यता ने विकास के साथ संकटों से मुकाबले के कई उपाय किए हैं। विराम। आपदा प्राकृतिक हो तो कई जतन करके लोगों को उनसे बाहर निकाला जाता है। विराम। जहाँ तक संभव हो उन्हें आने वाली मुसीबतों के बारे में पहले से सूचित किया जाता है। विराम। फिर भी अगर कोई किसी भी संकट में फंस जाए तो इसकी जानकारी लेने के प्रबंधन किए जाते हैं। विराम। ऐसा ही एक प्रबंध है हेल्पलाइन। विराम। फ़ोन से की जाने वाली मदद की पुकार। विराम। इसे कभी पुलिस सुनती है, कभी विभाग, कभी अस्पताल, तो कभी आपदा नियंत्रण कक्ष। विराम। मगर क्या हो अगर मुसीबत में फंसे लोगों की पुकार को सुनने वाला तंत्र काम ही न करे। विराम। जिन पर मदद की गुहारों को सुनने और संबंधित लोगों तक उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी है। विराम। कोरोना काल में कुछ ऐसा ही हमारे देश में अनेक स्तरों पर होता दिखाई दिया है। विराम। अपराध, बाल अधिकारों की वंचना, शोषण, आग, बीमारी की आपदा आदि तमाम स्थितियों से उबरने में मदद मांगने के लिए अक्सर लोग टेलीफोन की शरण में जाते रहे हैं। विराम। मुसीबत में फंसे लोगों की गुहार सुनने और उन तक मदद पहुंचाने के प्रबंध किए जाते हैं। विराम। ये हेल्पलाइनें कितनी तरह की हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा इधर कोरोना से फैली महामारी के दौर में देश में हो रहा है। विराम। हाल में जिस तरह से कोरोना की दूसरी संहारक लहर के कारण आपात स्थितियां पैदा हुई हैं, उनमें तमाम किस्म की हेल्पलाइनों की बाढ़ आ गई है। विराम। हेल्पलाइनों पर समस्या सुनी जाए और निदान के प्रयास हों तो ऐसी हेल्पलाइनों से भला किसी को क्या इनकार हो सकता है। विराम। लेकिन जिस जनता को इन हेल्पलाइनों से मदद की उम्मीद थी, वहीं जनता इनकी नाकामियों की कहानी कह रही है। विराम। लोग बता रहे हैं कि ये हेल्पलाइनें मदद करने के बजाय
दुविधा पैदा कर रही हैं। विराम महामारी के ताज़ा दौर में कई राज्य सरकारों ने ढेरों हेल्पलाइनें कायम की हैं। विराम दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की जानकारी देने की हेल्पलाइन है, तो उत्तर प्रदेश में दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने हेतु शिकायत करने की हेल्पलाइन है। विराम सिर्फ सरकार नहीं, स्थानीय प्रशासन के अलावा राजनीतिक पार्टियों ने जनता में पैठ बनाने के लिए अपनी ओर से भी कई हेल्पलाइनें खोल दी हैं। विराम।